गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्यूटीफुल और यंग एक्ट्रेस ईशा सिंह के बारे में, जो अभी के टाइम पे बिग बॉस 18 में नजर आ रही हैं। और साथ ही अविनाश और ईशा के रिलेशनशिप के बारे में काफी अफवाहें उड़ रही हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ईशा सिंह का जन्म 24 दिसंबर 1998 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स और उनका एक छोटा भाई है। ईशा के पिता का नाम पंकज सिंह और माँ का नाम रेखा सिंह है और उनके छोटे भाई का नाम रुद्राक्ष सिंह है। ईशा का कहना है कि जब वो छोटी थी तो कोई भी फिल्म या टीवी शो देखती थी तो उनको वो अपने कमरे में अपनी गुड़िया के साथ उन सीन को दोहराया करती थी और उनका ये भी कहना है कि वह गुड़िया आज भी उनके पास है और वो जानना चाहती थी कि आखिर कोई भी फिल्म या टीवी शो कैसे बनाया जाता है और वो इसके बारे में पढ़ती थी और वो हमेशा से ही इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी। ईशा ने 17 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी जारी रखी और उन्होंने अपनी स्टडी को सबसे पहले रखा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी स्कूल की पढ़ाई भोपाल के श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने साल 2015 में पढ़ाई के साथ साथ ऑडिशन देना शुरू किया। ईशा के एक अंकल थे जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो वो ऑडिशन के लिए मुंबई चली गई और वहाँ उन्होंने पहला ऑडिशन एक मूवी के लिए दिया था और उसमें उनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, जो कि ये मूवी जॉन अब्राहम प्रोडक्शन में बनी 17 को शादी है। इसके बाद वो वापस भोपाल चली गई। फिर कुछ टाइम बाद कलर्स टीवी के शो इश्क का रंग सफेद के ऑडिशन शुरू हुए, तो ईशा के अंकल ने उनसे बोला कि मेकर्स को इस शो के लिए फ्रेश फेस चाहिए, तो तुम इस शो के लिए ऑडिशन दे दो। लेकिन इस शो में उन्हें विधवा के रोल के लिए ऑडिशन देना और इसलिए अंकल ने पहले ये बात उनकी माँ को बताई और वो इसके लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन्होंने ईशा का ऑडिशन वीडियो शूट किया और प्रोडक्शन हाउस को भेज दिया। ऑडिशन वीडियो भेजने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन प्रोडक्शन हाउस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ईशा को लग रहा था कि उनका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया है। लेकिन लगभग 1 महीने बाद उनको एक मेल आया कि उनको इस रोल के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और तुम मुंबई आ जाओ। मुंबई जाने के बाद उनके कुछ और ऑडिशन हुए, जिसके बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, जिसमें उन्होंने इश्क का रंग सफेद में धानी का लीड रोल प्ले किया और उसमें वो एक विधवा लड़की थी जिससे एक लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। इस शो में ईशा की एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया और उनके रोल को भी, और साथ ही उनकी क्यूटनेस को भी काफी पसंद किया गया। ईशा ने अपने पहले ही शो से टीवी इंडस्ट्री में अच्छी खासी जगह बना ली और साथ ही ये शो उनका डेब्यू शो भी रहा। ईशा का कहना है कि जब वह अपना पहला शो इश्क का रंग सफेद कर रही थी तो वो अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए सुबह सुबह भोपाल की फ्लाइट पकड़ती थी और एग्जाम देकर उसी दिन वो वापस आ जाती थी और फिर शूटिंग पर चली जाती थी। और उनका ये कहना है कि ये दिन उनके लिए काफी मुसीबत भरे रहे, लेकिन उनकी माँ ने उनका ख्याल रखा और उनको इस फील्ड में काफी सपोर्ट भी किया। इस शो के बाद उन्होंने साल 2016 में जीटीवी का शो एक था राजा एक थी रानी में ट्रिपल लीड रोल प्ले किए, जिसमें पहला रोल रानी सिंह दियो, दूसरा नैना सिंह और तीसरा रानी चौहान सिंह का। उसके बाद उन्होंने साल 2018 में जीटीवी का शो इश्क सुभान अल्लाह में जारा सिद्दीकी का लीड रोल प्ले किया और ये शो एक मुस्लिम बैकड्रॉप और ट्रिपल तलाक और इस्लाम के बारे में गलत विचारों को दूर करना था और वो इस शो में एक मुस्लिम लड़की होती हैं और इनके अपोजिट को स्टार अदनान खान थे, जिन्होंने कबीर अहमद का लीड रोल प्ले किया। इस शो से भी ईशा को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई और साथ ही जारा और कबीर की जोड़ी को भी काफी पसंद भी किया गया। ईशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अदनान खान को एक अच्छा दोस्त मानती हैं। इस शो के बाद फिर वो प्यार तूने क्या क्या के एक एपिसोड में नजर आई और इसके बाद वो टीवी शो सिर्फ तुम में सुहानी शर्मा ओबेरॉय के रोल में दिखाई दी। फिर साल 2023 में उन्होंने कलर्स टीवी के शो बेकाबू में बेला रायचंद का लीड रोल प्ले किया और इनके को स्टार शरीन भनोट थे। ईशा ने एक मूवी में काम किया जिसका नाम मिडिल क्लास लव है और साथ ही उन्होंने एक वेब सीरीज जब मिला तू में अनेरी का रोल प्ले किया और उन्होंने कुछ म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है, जैसे मैं तेरा हो गया, काली काली जिस्में, जहां बसे दिल और तू मुझसे जुदा। ईशा कुछ टीवी शोज में स्पेशल अपीयरेंस के रूप में भी गई हुई हैं,
जैसे कि कुंडली भाग्य, जारा का नजरिया, जज्बात, ससुराल सिमर का 2 और नागिन 6। जब मिला तो वेब सीरीज के बाद ईशा को बिग बॉस 18 का ऑफर आया और फिर वो बिग बॉस 18 में चली गई और वो अब तक बिग बॉस 18 में नजर आ रही हैं। और साथ ही इनकी और अविनाश मिश्रा की रिलेशनशिप की काफ़ी अफवाहें भी उड़ रही हैं। तो गाइस, आप लोगों को इनकी जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप लोग चाहते हैं कि ये लोग रिलेशनशिप में आए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आखिर कौन जीतेगा बिग बॉस 18 की ट्रॉफी।